ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, हर सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री मद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 13 और अध्याय 14 की कथा। अध्याय 13 में हम सुनेंगे देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना करना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, कश्यपी सृष्टि का वर्णन करना और ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान श्री विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर मां भगवती आद्या शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। इसके साथ ही हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 14 की कथा भी सुनेंगे, जिसमें देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा सुनेंगे। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दो हितों के पक्ष में विवाद होना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आरंभ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुने, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह
और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन धर्म को पूरे संसार में फैलाने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। जय माता दी। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 13 की कथा। अध्याय 13। देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना करना। ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसिक सृष्टि करना। कश्यपी सृष्टि का वर्णन करना। ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण। भगवान श्री विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर मां भगवती आद्या शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन से वेदज्ञ विद्वान ऋषितुज थे? हे परंतप, यह सब आप मुझे बताएं। भगवान श्री विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान श्री विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक विस्तार से सुनेंगे। हे महाभाग, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुनिए। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटभ के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। यह शेष नाग के मस्तक पर टिकी है। इसको यथा स्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार काठ में लोहे की कीलें जड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणि में चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु
दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं में से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां प्राप्त हुईं। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान श्री विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोकों के ऊपर विराजमान है। शंकर भगवान ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूत गणों के साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास स्थान था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धनवंतरी वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु पक्षी और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान श्री विष्णु अपने लोक में श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहां महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। उसके पश्चात जिन मां भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके श्री लक्ष्मीकांत भगवान श्री विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर,
अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋषिक जनों को वर्णन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गईं। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेच्छ हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान श्री विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति तथा सदा आपकी सहचारिणी होंगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेंगी। वह शक्ति वाराही, नारसिंगी आदि भेदों से अनेक प्रकार की होंगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नानाविध शास्त्रास्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान ना कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश,
उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न चित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्व समर्थ गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन माँ भगवती का पूजन करने लगे, जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 14वां अध्याय देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दो हितों के पक्ष में विवाद करना। जनमेजय बोले, हे द्विज, मैंने श्री विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। जनमेजय की ये बातें सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं माँ भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। बोलो माँ भगवती की जय। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा
अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थी। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ बेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी लीलावती ने भी 1 माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंद भाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में चले गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रुरु मृगों, बनेले सुअरों, गवैयों, खरगोशों, भैंसों, शरभों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया था। तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान
खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्ण उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगे। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को क्षत विक्षत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वायोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जयिनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दो हित्र के लिए हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान आत्मात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। दोनों राजाओं ने अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा की। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित कुछ गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा,
कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोगों की बात ही क्या है? यह सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्याग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु गणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में आपने तृतीय स्कंध के अध्याय 13 और अध्याय 14 की कथा सुनी, जिसमें देवी की आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल हो जाना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना होना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि की मानसी सृष्टि करना, कश्यपी सृष्टि का वर्णन तथा ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण करना, भगवान श्री विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती आद्य शक्ति द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से श्री विष्णु भगवान को वरदान देना। इसके साथ ही आपने सुना राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध करना, वीरसेन की मृत्यु तथा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा के साथ पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना। हे मेरे धर्म प्रेमियों, 14वें अध्याय में आपने सुना देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेन का अपने अपने दो हितों के पक्ष में विवाद करना और युद्ध करना। हे मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे
प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के उपरांत माँ भगवती से, माँ दुर्गा से, माँ जगदम्बिका से अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आज भी हम माँ जगदम्बा से, माँ दुर्गा से अपने भूल के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। आइए करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 जय माता दी। आप सभी का धन्यवाद।